आज तक कृष्णगिरी जब भी आया ही है, खड़े हो जा तो बड़ा वाला तू बैठ जा बेटा। आज तक ये बच्चा कृष्णगिरी आया पहले लाइन में ही बैठा है, जहां तक मेरा दिमाग कहता है फर्स्ट में ही बैठा है, यानी पहली पंक्ति में नंबर लगती है इसकी। तुझे कोई विशेष लोग जगह देते हैं क्या भाई, कि मैंने किसी से कहा कि भाई इसको आगे बैठाना, तो तू पहले कैसे बैठता है? हाँ, जो मैंने बोला वो पकड़ लिया उसने। आप ध्यान रखिए, हर कार्यक्रम में मैं देखता हूं जो 10 दिन 8 दिन के शिविर चलते हैं, वही लोग रोज प्रथम लाइन में बैठते हैं जो 8 दिन बैठते हैं, और वही लास्ट में बैठते हैं जिनको लास्ट में ही बैठना है। इसको अंग्रेजी में सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। ये जो अंत में बैठते हैं ना, ये जिंदगी में सदा अंत में ही रहेंगे सभी काम में। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। आप ये सोचते हो कि कहीं भी बैठे तो क्या है, सुनेगा तो सही, माइक लगी हुई है, गुरुजी दिख तो रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, कहाँ बैठे तो क्या। ये व्यक्ति जिंदगी में कोई भी अवसर आए समझौता कर लेगा उसमें। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। सिमिलैरिटी साइंस का अर्थ है आप किस चीज में कितनी प्राथमिकता देते हो, वो फिर आपका गुण हर चीज में उतनी ही प्राथमिकता देनी शुरू कर देगी। इसको सिमिलैरिटी यानी आपके गुण हर जगह फिर उसी काम को करने लगेगा। चलो पीछे रहें तो क्या, पीछे बैठ जाएंगे, यानी जिंदगी में पीछे रहने में फिर तुझे कोई संकोच नहीं होगा, फिक्र नहीं होगा। जो सामने जाने की कोशिश यहाँ करेगा, कमाने में भी आगे जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना, कहीं लोग पैर हिलाते ही रहते। मैं ये हर बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं पड़ता है। छोटी चीजों में जो हमारे स्वभाव को दर्शाते हैं, वही बड़ी चीजों में भी प्रकट होने वाली है। बड़ी चीज के लिए कोई अलग गुण नहीं आएगा, व्यक्ति का स्वभाव वही है तो हर जगह वही आने वाला है, वो कोई विशेष नहीं आएगा। इसको देखकर पान, मैं तो कुछ बोलने कुछ आया, लेकिन इसको देखते ही मेरे मन में आया ये बात कहना चाहिए। हर बार कहता हूँ, कुछ ऐसे डीठ लोग हैं हर बार पीछे बैठने में एकदम लास्ट में आएंगे। सब गुरुजी आ गए, सब हो गया, अब आराम से आएंगे। अरे महाराज, ये जो पहले बैठ रहे हैं ना, कुछ तो ये आदत उनके जीवन में आगे जाने की एक शक्ति प्रदान करेगी, जो पहले जाने की जुनून रखते हैं। ये जरूर होता है। आप सिर्फ यही अंतिम पंक्ति में नहीं हो, अपने समृद्धि में भी अंतिम में ही हो, क्योंकि ये स्वभाव है आपका। आगे धक्का मारने का जिसका स्वभाव है, वो धक्का मार के क्यों, यही व्यक्ति हरदम, ये भी कल यही आगे बैठा था, यही आगे बैठा था, यही आगे बैठे थे, वो ये आके आगे कैसे बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी सिस्टम नहीं है टोकन का, कि भाई जिसको टोकन मिला वो आगे बैठा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर दी जाती है कि इसको आगे बैठा। कोई माइका लाल कृष्णगिरी में आके मैं आगे बैठूं जुनून नहीं कर सकता। जो खुद ही जुनून से आएगा वही बैठ पाएगा। जय गुरुदेव। कई लोग देखे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते। सिमिलैरिटी साइंस यानी क्या? सिमिलैरिटी का अर्थ है समानता विज्ञान। क्या विज्ञान? समानता विज्ञान। आप किसी काम को कैसे करते हो, वो विज्ञान ऐसे निरूपित करता है कि आगे के सब काम में आपका जिंदगी ऐसे ही चलने वाला है। अभी पैर हिलाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होता, बैठे बैठे ऐसे टांग हिला रहे हो तो आपको शक्ति खर्च करने में कोई चिंता नहीं है। आपको ये सोच नहीं आती है कि बेकार शक्ति क्यों खर्च करूं, बेकार क्यों पैर हिलाऊं। अगर ये आप में सावधानी आ गई तो पैसा खर्च करने में भी सावधानी आएगी, रिश्ते को निभाने में भी सावधानी आएगी। पैर हिलाना छोटा काम है, लेकिन सिमिलैरिटी साइंस कहता है वही हर जगह लागू होगी जिंदगी में, फिर शक्ति बेकार होती रहेगी। आप आपकी शक्ति व्यर्थ होती रहेगी।
जिनके घर में नल में से पानी टपकता रहता है उनको उसकी चिंता ही नहीं है कि नल ठीक कर दूं, उनके पैसे भी बेकार होते जाएंगे, क्योंकि आपको लगे ये तो पानी गवर्नमेंट से आ रहा फुकट का, मुझे क्या चिंता। लेकिन किसी चीज को आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो दूसरी चीज भी आप में सुरक्षित नहीं रहने वाली, वो भी निकलने वाली। पानी ही तो है, जाने दो, पानी को जाने दो बोलने वाले के घर से धन भी जाता रहेगा। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी साइंस।